इससे क्या हो जा रही हैं, दूर जा रही हैं ना। ये बस इमेजिनेशन है, ऐसा देखा थोड़ी जाएगा कि एक चार्ज रख दोगे तो इससे ढेर सारी से लाइनें बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा ना, बस एक इमेजिन किया गया इस प्रकार से ना। ये कैसा, इसकी जो लाइनें होंगी कैसी होंगी भाई, ये जो लाइनें होंगी ये लाइनें रेडियली कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, कैसी होंगी भाई, रेडियली आउटवर्ड्स ये सब लाइन होंगी। ओके, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन हो जाएगा कि एवरी, क्या हो जाएगा भाई, एवरी चार्ज क्रिएट, every charge creates an electric field, in the space around us। बात समझ में आ गया। मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज होता है अपने अराउंड में क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, एक क्या बनाता है, एक अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो ये चार्ज ना हो ना, तब पर भी अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे हम तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट रिपल कर रहा होगा। मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्टिंग चार्ज रखोगे तो क्या करेगा, वह अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अब ये तो आप समझ ही रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो भाई कोई न कोई चार्ज जरूर रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये बात समझो कि अगर यही बात क्या हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, अगर निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, यह इनवर्ड होंगे, सब क्या होंगे, इनवर्ड होंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है कितना दूर तक जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, इनफाइनाइट ना। तो ये बात समझ ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड टिल इनफाइनाइट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कहाँ तक जाएगा, ये हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगा। कैसे जाएगा भाई, हमेशा ये इनफाइनाइट तक ही जाएगा। बात ये समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और समझते हैं हम। तो क्या ऐसा हो रहा होगा कि ये जो चार्ज है ये क्यू नॉट, यह भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड अस। तो क्या यह क्यू नॉट भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो मेरा जवाब होगा कि नो, यह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है कि क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल ना, जबकि ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में बात ना, बस ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। यह टेस्टिंग चार्ज है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं कि क्यू नॉट इज द टेस्टिंग चार्ज। ये क्या है, यह एक टेस्टिंग चार्ज होता है। क्या होता है यह एक टेस्टिंग चार्ज होता है ना। तो याद रखना कि टेस्टिंग चार्ज का कोई हम लोग मान के चलते हैं कि यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता ना। क्यों, क्योंकि इट इज़ द वेरी स्मॉल चार्ज, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है। ऐसे समझो कि क्या है, ऐसे समझो कि ऐसे लिख दो कि लिमिट ना, ध्यान समझना, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। क्यू नॉट टेंडिंग टू, क्यू नॉट कितना छोटा होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। तो इसका मतलब ये भी समझ जाओ कि लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट इट इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो। बात समझ में आ गया। अगर यह चार्ज बहुत ही छोटा है तो इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वह बहुत ही स्मॉल होगा। वह भी क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। समझ में आ गया ना।
ये जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यू नॉट डज नॉट क्रिएट एन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ना क्या कि क्यू नॉट क्या हो जाएगा, डज नॉट क्रिएट, ठीक है, डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गया कि क्यू नॉट जो होगा यह किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ठीक ना। अच्छा, अब समझ में ऐसे बातें आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है भाई, इनफाइनाइट तक टेंड करता है, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कि ये कोई चार्ज होगा, इस चार्ज के अराउंड में एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें ना अगर कोई चार्ज रखा जाता है तो वह अपने ऊपर क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वह रीजन क्या कहलाता है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्जेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। अगर कोई चार्ज अपने ऊपर अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो समझ जाइए क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो बात समझ में आई रही है। तो क्या होगा, किसी चार्ज के अराउंड का वह रीजन जिसमें वह चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है, वह पूरा रीजन क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि इस पॉइंट पर जहाँ पर चार्ज रखा है क्या वहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मेरा आंसर होगा कि नो, एकदम बिल्कुल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जहाँ पर चार्ज रखा है। इससे जितनी दूर जाओगे ना, थोड़ा इसके पास तक होता है, लेकिन उस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं होता। भी आगे मैं बताऊँगा आपको कैसे नहीं होता है ना, जब मैं इसका फार्मूला डिराइव करूँगा तभी बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। चलिए भाई, अगर मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज होता तब क्या होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है ना, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव रखते हो तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रखते हो पॉजिटिव, टेस्टिंग चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको ना, यह थ्योरेटिकली इसको बनाया गया इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है। तो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह क्या होगा, यह रेडियली इनवर्ड होगा। बस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या होगा भाई, ये जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड क्यू नॉट, क्यू माइनस क्यू की तरफ होगा ना, ये जो चार्ज है उसकी तरफ होगा यह, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये होगा टूवर्ड माइनस क्यू की तरफ क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर कुछ बातें नोट करने वाली हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो क्यू नॉट लिया जाएगा या क्यू नॉट हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना। ये टेस्टिंग चार्ज जो लेंगे यह पॉजिटिव चार्ज ही होगा। यह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, यह वेरी स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। क्यों ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता है ना, लेकिन इस बात को थ्योरेटिकली दिखाया गया है। बस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्या कि जैसे देखो कि अगर इस वेरी स्मॉल 10 × 0 मतलब कि चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा हो तो समझ सकते हो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो उसी प्रकार 10 × 0 ये चार्ज है तो ये भी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगी, 10 to 0 होगी। ओके, चलो अब समझते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा गया है
ना कैसा है, प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रख दिया गया। मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिया कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना, कोई चार्ज रख दिया गया। अच्छा, ये चार्ज कैसा जो रखा गया है, पॉइंट चार्ज ये जो रखा गया है कैसा रखा गया, इस चार्ज की बात मैं कर रहा हूँ तो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक ना, ये कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो चार्ज होगा ये कैसा होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। चलो तो यहाँ बात कर, देखो कैसे निकाला जाएगा किसी भी पॉइंट पर हम, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, ये है जो ई है, इसी ई को क्या कहा जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा रहा है ना। तो बार बार हम लोग पढ़ाते वक्त या बच्चे भी या कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है तो समझ जाना कि क्या, कि यही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसको फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी टेस्टिंग चार्ज की बात कर रहे हो उस टेस्टिंग चार्ज पर निकालो फोर्स कितना है, ठीक है, क्या निकालो, फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज, फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज निकाल लो आप, टेस्टिंग चार्ज, ठीक ना, फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज निकाल लो। इसके बाद क्या करो, फिर आप डिवाइड कर दो उस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, हमेशा क्या करना, जिस चार्ज पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है अपान उस चार्ज को डिवाइड कर दोगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशियल फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला ये बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, तो ए फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज हो गया, मतलब एफ हो गया, ठीक ना, एफ अपान क्या हो गया भाई, क्यू नॉट हो गया। क्यू नॉट मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये टेस्टिंग चार्ज रखना है यहाँ पर, जिस चार्ज को ना कौन सा चार्ज डिवाइड होगा, तो जिस चार्ज पर टेस्ट किया जा रहा है उसी चार्ज को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पर, तो ये पॉजिटिव है तो ये टेस्टिंग चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा, कितना दूर पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो इस पर जो एफ लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, कूलाम के लॉ के अनुसार ये चार्ज फोर्स कितना लगता होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 Q है आपका यह, और Q2 कितना है, Q नॉट है, अपान ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 20 इसके बीच का डिस्टेंस है, आर का स्क्वायर है। ये तो फोर्स लग रहा है। अगर हमको निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या करोगे आप, करोगे एफ वाई क्या करोगे, Q नॉट करोगे, ठीक ना। तो ए एफ की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर अपान में क्यू नॉट, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको ई की इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या, के क्यू अपान में आर का स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। यही क्या मिल गया भाई, हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैसे फाइंड करेंगे ये हमको समझ में आ गया, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान समझो ना कि अगर यही चार्ज क्या होता, अगर ये निगेटिव होता तो बस इतना ध्यान रखना कि ये चार्ज क्या हो जाता, ये वैल्यू तो उतनी ही फाइंड होती है, ये आपकी वैल्यू उतना ही मिलेगा आपको, बस ये चार्ज जो होता है ये इधर की तरफ होता है ना, ये फोर्स जो होता है बिल्कुल इधर की तरफ। अगर ये चार्ज निगेटिव होता, अगर टेस्टिंग चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे तो ये चार्ज इधर की तरफ आएगा। क्लियर हुआ बात ना, बस ये चार्ज का डायरेक्शन जो होता है यह आउटवर्ड, इस चार्ज से आउटवर्ड ना होकर के क्या होता है, इनवर्ड होता है, मतलब इसी चार्ज के ही डायरेक्शन में क्या होता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, है कि नहीं। समझो कि यह चार्ज जो होगा, इस चार्ज से जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी तेज़ी से कम होगी, मतलब अगर दोगुना कम करोगे, अगर डिस्टेंस दोगुना कम हो जाएगा ना तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर ये 2 गुना बढ़ जाएगा तो 4 गुना ये कम हो जाएगा, इन्वर्सली मतलब उल्टा होगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, मतलब कि अगर आर बढ़ेगा तो ये घटेगा,
जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम लोग एक ग्राफ खींचे, किसमें, अगर हम लोग ग्राफ खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस में, तो कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्यों भाई, देखो आप ऐसे समझो कि आर की जो वैल्यू होगी अगर इनफाइनाइट पर चला जाए, मतलब चार्ज इनफाइनाइट पर हो, ये जो टेस्टिंग चार्ज है या कहाँ पर रखा जाए, बिल्कुल इनफाइनाइट पर ले आकर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। जब ये इनफाइनाइट पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर क्या हो, ऐसे समझो, इफ़, यहाँ मैं समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर, ठीक है, अगर आर क्या हो, अगर आर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा हो ना, तो समझ जाइए ई की वैल्यू क्या तब हो जाएगी, तब ई की वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आ गया बात। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइटली होगा, मतलब अगर चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बात करोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ना, तो वहाँ पर आप क्या पाओगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको 0 फाइंड होगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा भाई, वो आपको 0 फाइंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, अच्छा ये बात, अगर हम उसके लोकेशन पर बात करना चाहें, अच्छा इसको पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लो, नोट हो गया, चलो आगे देखते हैं। देखो अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, ओन लोकेशन मीन्स क्या हुआ ना, जैसे मैंने कहा कि अगर R की वैल्यू, ऐसे समझाता हूँ मैं, यहाँ पर फिर से लिखा था ना, चलो अगर मैं R की वैल्यू क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, ये मान लीजिए चार्ज है यहाँ पे इतना, अगर R की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो क्या, अगर मैथमेटिकली आप क्या पाओगे, आप कहोगे सर जी इनफाइनाइट होगा, आप बिल्कुल गलत कहोगे। इनफाइनाइट नहीं कहते हैं उसको बोलते अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं बेटा, अनडिफाइंड ना। मतलब क्या हुआ कि किसी चार्ज के खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइंड नहीं किया गया, यह अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल इसी चार्ज को ऊपर ले जाकर चार्ज कोई दूसरा टेस्टिंग चार्ज रख दो और वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहोगे, मतलब क्या होगा, जब इस Q0 को ले जाकर इस चार्ज के ऊपर रख दोगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बिल्कुल घट के 0 हो जाएगा। तो आप मैथमेटिकली सोच रहे होगे कि इसको डिवाइड में करूँगा 0 से तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट नहीं होता है वो, एक्चुअल में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हो कि कितना चार्ज होगा ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इस बात को डिफाइंड नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया बात भाई। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर R की वैल्यू वहीं इनफाइनाइट होगी तो E की वैल्यू तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब अगर क्या हो गया, यहाँ समझो आप, अब यहाँ समझिए कि अगर R की वैल्यू क्या हो, 0 हो, R की वैल्यू 0 हो तो E की वैल्यू कितनी होगी, तब E की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइंड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कई बार कंपटीशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दे देगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड R की वैल्यू अगर 0 कर दोगे ना तो E की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, ये बात पर ध्यान रखना आपको है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड होगी। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, उसको कभी भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया बात भाई, चलो अच्छा ना। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है इसका ना, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर करोगे तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, अवे मिलेगा ना, अवे फ्रॉम द चार्ज मिलेगा। जिस चार्ज से आप बात कर रहे हो उससे हमेशा क्या मिलेगा, अवे मिलेगा, बिल्कुल हमेशा इससे दूर जाएगा। ओके, अच्छा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
कि इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा देखो तो क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एफ अपान क्यू नॉट होता है ना। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल हो गया ना, क्या हो जाएगा, एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, एफ का जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन, और क्यू का क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। अच्छा किसी किसी बुक में ये ऐसे लिखा होता है, ध्यान रखना, ये लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा होता है क्या, लिखा होता है लिमिट, ध्यान रखना ना, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ बाई क्यू नॉट ना। तो जो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा लिया जाएगा, तो क्या ऐसा लिया जाएगा, हमेशा एक 10×0, मतलब बहुत ही स्मॉल चार्ज की बातें की जाएगी ना। अच्छा एक बात और समझ लो यहाँ पर कि ये जो ई होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है ई क्या होती है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए अच्छा हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशन का ना। तो डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, डायमेंशन, ठीक। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट है, ठीक है। अच्छा तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम में अपान क्यू नॉट, ठीक है। एम मीन्स मास, ए मीन्स क्या होता है एक्सेलरेशन, क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा जब क्यू चार्ज है तो मास का यूनिट क्या होगा, मास का डायमेंशन होगा एम। ए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक ना। तो v का कितना होता है, एल टी के पावर -1/t, तो मतलब मिला जुला के हो जाएगा एल टी के पावर -2 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन, अरे होता है ना डायमेंशन। अच्छा क्यू क्या होगा, क्यू दे यहाँ देखो, क्यू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू टी, क्या होती है, क्यू बाई टी होती है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो आई का डायमेंशन कितना होता है, ए होता है, और टी का कितना होता है, टाइम टी होता है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये हो गया एम, ए ऊपर जाएगा ए के पावर -1, यल एक हो गया, और टी ऊपर जाएगा टी के पावर -3 हो जाएगा। तो यहीं इसका क्या होगा, डायमेंशन हो गया एम, ए के पावर -1, यल के एल और टी के पावर -3, इसका क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा इसका ये डायमेंशन बन जाएगा। क्लियर हुआ, राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, पॉइंट करके नोट कर लेना इस बात को कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वह स्फेरिकली, वह क्या होगा, स्फेरिकली वह सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब समझते हो कि मतलब चारों डायरेक्शन में ना, सभी डायरेक्शन में कैसा होगा, बिल्कुल एक समान होगा। कैसा होगा, वह बिल्कुल एक समान होगा, सिमेट्रिकली या सिमेट्रिक ना, बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब समझो ऐसे, मतलब यहाँ पे एक चार्ज हो गया ना, समझो यहाँ पे एक चार्ज हो गया, तो अब एक स्फीयर समझो, एक स्फीयर ना, एक अच्छा स्फीयर समझो, एकदम ऐसे 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 इधर ऐसे जा रहा है ना। अब ऐसे समझो ऊपर भी जा रहा होगा, इधर 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 भी जा रहा होगा, मतलब सभी, जैसे एक बल्ब होता है तो बल्ब का जो लाइट होता है वो सभी डायरेक्शन में जा रहा होता है ना। अब यहाँ पेपर में दिखाऊँ तो केवल 2D में दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होगा वो 3D में होगा, मतलब वो सभी डायरेक्शन में। तो क्या बनाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, एक क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा ना। एक रेडियली फील्ड बनाता है, या फिर कह सकते हो आप कैसा बनाता है भाई, रेडियली। रेडियली मीन्स होता है कि इससे यहाँ सभी जगह रेडियस एक समान बनाएगा ना, क्या बनाएगा, रेडियली बनाएगा, रेडियली, ओके, रेडियल फील्ड बनाएगा भाई। अच्छा एक बात और समझते हैं, अब जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज हो गया, तो स्फेरिकली देखोगे तो ना, तो यहाँ पर सभी जगहों पर जहाँ पर भी जाके आप बात करोगे, यहाँ अगर ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, सब जो आर ही डिस्टेंस है,
ना, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा, बिल्कुल एक समान ना, क्योंकि हमने बात किया था, हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वह कितना आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ई इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं कि क्यू अपान आर स्क्वायर यहाँ आ रहा था ना, तो आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है कहीं पर भी इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी ना। अच्छा, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, एक की वैल्यू होती थी, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।